Hello students, welcome back to the class. I hope you all are doing well and I am also well. So let's start our new chapter today and that is about the United Nations. So the United Nation के बारे में हम जानेंगे कुछ नया और इस चैप्टर से कुछ और भी हम स्टार्ट करेंगे. Then we have warm up. Identify the countries from their flags and write their names in the blanks. तो आपको कंट्रीज़ को पहचानना है उनके फ्लैग से और फर्स्ट वाली तो आप पहचान ही लेंगे, सेकेंड वाली भी पहचान लेंगे, बाकी तो थोड़ा सा टफ है तो उस पर आप करेंगे थोड़ा सा होमवर्क. Then let's start the chapter again. The World Wars. World War I started in 1914 and ended in 1918. World War खत्म स्टार्ट हुआ 1914 में और ख़त्म हुआ 1918 में. The war started in Europe when the industrialized nation of the world became jealous of one another power. यूरोप में इंडस्ट्रियलाइज जब नेशंस होने लगा, यूरोप जब वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी तो एक दूसरे में ना जेलेसी स्टार्ट हो गई. ऐसा ना होता है कोई देश बढ़ रहा है, आपके जैसे पड़ोसी में भी होता है कि आपके अच्छे मार्क्स आ गए, आपकी क्लास में कोई बच्चा होगा तो आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो दूसरे को जलन हो जाते हैं. तो ऐसे कंट्रीज़ में भी होता है, ठीक है. तो जब बहुत ज़्यादा कोई कंट्री ग्रो करने लगी तो दूसरे देशों को वहाँ पे जलन होने लगी. ईच कंट्री वांटेड इट्स ओन एम्पायर टू ग्रो. सबको लगा कि हमें अपना एम्पायर खड़ा करना है. मिलियंस ऑफ सोल्जर्स एंड अदर पीपल वर किल्ड और वाउंडेड. बहुत सारे लोग इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान घायल हुए, मारे गए. सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड एंड देयर वाज अ सेवर शॉर्टेज ऑफ फूड. और बहुत सारे शहर तबाह हो गए और खाने की बहुत ज़्यादा तबाह मतलब शॉर्टेज हो गई. आप बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा में जब बॉम्बिंग हुआ था, बॉम्ब डाला गया था, तो तब की आप पिक्चर्स देख सकते हैं. Then after a few years of peace, World War II broke out in September 1939. फिर कुछ साल शांति रहने के बाद सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिर शुरू हुआ. It ended in 1945 after the USA had dropped atomic bombs over two Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki. तो ये कब खत्म हुआ? जब USA ने हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान की दो सिटीज़ थी उन पे बॉम्ब कर दिया, बॉम्ब डाल दिया, एटॉमिक बॉम्ब डाल दिया. तो बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन, यहाँ बहुत लोग मरे. कई सालों तक वहाँ पे जो रेन भी होती थी वो भी एटॉमिक होती थी, यानी एसिडिक रेन होती थी. वहाँ पे बच्चों में बहुत ज़्यादा वो देखने को मिले, अपंगताएं देखने को मिली, डिसेबिलिटीज़ देखने को मिली. तो ये सब हुए एटॉमिक बम के वहाँ पे इफेक्ट. The loss of life and the destruction of cities in World War II was much greater than that of World War I. तो World War I के मुकाबले 2 में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ. द लीग ऑफ नेशन वॉज क्रिएटेड सो दैट देयर माइट बी नो कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. लीग ऑफ नेशन बनाया गया जिससे कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद किसी भी तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा. बट इट कुड नॉट डिलीवर रिजल्ट, पर इससे कोई रिजल्ट नहीं निकला. वर्ल्ड वॉर टू भी फिर हुआ. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विच लास्टेड 6 years, जो तकरीबन 6 साल तक चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1945. यूनाइटेड नेशन 1945 में बनाया गया. इट्स चार्टर वॉज साइन बाय 50 नेशन. इसका जो चार्टर था वो 50 देशों के द्वारा साइन किया गया ऑन 24 अक्टूबर 1945 इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए. 24 अक्टूबर 1945 को यूएसए में सैन फ्रांसिस्को. देन द यूनाइटेड नेशन वॉज ओरिजिनली कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशन को ओरिजिनली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, that is UNO in short form. However, after 1950 it has come to be known as United Nation. So 1950 के बाद इसे यूनाइटेड नेशन कहा जाने लगा. वी सेलिब्रेट अ UN डे एवरी ईयर ऑन 24 अक्टूबर. हम हर साल UN डे मनाते हैं 24 अक्टूबर को. टुडे द टोटल नंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर 193. तो आज की डेट में जितनी भी कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन में वो टोटल है 193. The UN has adopted 6 language as its official language. इसकी 6 official language हैं. These are English, French, Russian, Spanish, Chinese and Arabic. इसकी 6 official language है जिसमें English है, French है, Russian है, Spanish है, Chinese है और Arabic है. The headquarters of United Nation is in New York. इसका headquarter न्यूयॉर्क में है. It has its own flag and its emblem is world map enclosed by 2 green olive branches. ठीक है, तो ये इसका अपना एक फ्लैग है और एम्बलम है जिसमें वर्ल्ड का मैप है और इसमें 2 ग्रीन ब्रांचेस भी हैं, ऑलिव ब्रांचेस हैं. इट इज़ लाइट ब्लू इन कलर और ये लाइट ब्लू है कलर में. द यूनाइटेड नेशन डज नॉट मेक लॉ एंड डज नॉट इम्पोज टैक्सेस ऑन मेंबर्स कंट्रीज. यूनाइटेड नेशन कोई लॉ नहीं बनाता जो उनकी मेंबर कंट्रीज हैं और कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं करते हैं. इट डज इट्स वर्क थ्रू सेवरल एजेंसीज. वो एजेंसीज के थ्रू काम करवाते हैं. एम्स ऑफ द UN, इनका एम्स क्या क्या है? अकॉर्डिंग टू द चार्टर ऑफ द UN, इट्स
एम आर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इनका काम है मेंटेन करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। द मेन एम ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज टू प्रिवेंट वॉर। इनका मेन काम है वॉर को प्रिवेंट करना, लड़ाई को दूर करना। डिस्प्यूट्स आर डिस्कस्ड एट द मीटिंग्स एंड एफर्ट्स आर मेड टू फाइंड पीसफुल सोल्यूशन। यानी डिस्प्यूट्स को डिस्कस करना मीटिंग के थ्रू और ऐसा पीसफुल सोल्यूशन को निकालना। व्हेन देयर इज अ डेंजर ऑफ वॉर बिटवीन टू नेशंस द यूएन सेंड्स अ मिलिट्री फोर्स कॉल्ड द पीस कीपिंग फोर्स टू प्रिवेंट वॉर। तो जब दो लोगों के बीच में ऐसा डेंजर वॉर जैसा डेंजर माहौल दिखाई देता है तो यूएन सेंड्स अ मिलिट्री फोर्स, तो यूएन वहाँ पे मिलिट्री फोर्स भेजते हैं जिसे पीस कीपिंग फोर्स कहा जाता है, जो वॉर को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट बाय सेंडिंग इट्स सोल्जर टू मेनी पीस कीपिंग मिशंस ऑफ द यूएन। इंडिया ने ऐसे ही बहुत सारे पीस कीपिंग मिशंस में अपनी फोर्स को भेजकर कंट्रीब्यूट किया है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशंस, इनका काम है नेशंस के बीच में फ्रेंडली रिलेशन बनाना। टू इनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड द फ्रीडम्स ऑफ ऑल द पीपल, यानी इनकरेज करना, ह्यूमन राइट्स को इनकरेज करना और सबके बीच में फ्रीडम का माहौल, सबको फ्रीडम महसूस कराना। ऑल मेंबर्स नेशन ऑफ द यूएन आर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट ह्यूमन राइट्स आर अपहेल्ड इन देयर कंट्रीज। सो सभी मेंबर्स ऑफ नेशन का काम है कि यूएन आर एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दैट ह्यूमन राइट्स आर अपहेल्ड, मतलब ह्यूमन राइट्स को सबसे ऊपर रखा जाए सभी की कंट्रीज में। टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन सॉल्विंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। सो इंटरनेशनल अचीव करना, इंटरनेशनल जो कॉर्पोरेशन है उसको अचीव करना कि सबके जितने भी इकोनॉमिक्स या सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको अचीव करना, उनके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करना। इट एक्सपेक्ट द रिचर नेशंस टू द हेल्प ऑफ द पुअरर कंट्रीज टू इम्प्रूव देयर लिविंग कंडीशन। इनका एक्सपेक्टेशन है कि वो जितने भी रिचर नेशन से हेल्प लेकर और पुअर कंट्रीज को दे। देन इट ऑल्सो हेल्प टू इम्प्रूव एजुकेशन इन दिस कंट्रीज, तो वो चाहते हैं कि वहाँ पे एजुकेशन भी इम्प्रूव हो। देन लास्ट इज टू हेल्प फाइट डिजीज़ के खिलाफ लड़ने के लिए हेल्प दें और प्रिजर्व द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करें। प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ऑल कंट्रीज दैट आर मेंबर ऑफ यूएन मस्ट ओबे द चार्टर। जितने भी मेंबर्स हैं उनको चार्टर को फॉलो करना होता है। ऑल कंट्रीज दैट आर मेंबर ऑफ यूएन आर इक्वल हाउ सो एवर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड दे मे बी। ठीक है, तो ऑल कंट्रीज जो है मेंबर्स की वो इक्वल हैं, चाहे वो डेवलप्ड हैं या अंडर डेवलपमेंट हैं, वो सब यूएन के लिए इक्वल हैं। द यूएन विल नॉट इंटरफेयर इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर्स में यानी घरेलू जो मुद्दे हैं उनके यूएन उसमें दाखिला नहीं देते हैं। कंट्रीज मस्ट ट्राई टू सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स, और कंट्रीज को अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको पीसफुली शांति तरीके से सेटल करने का इनका सबको मौका दिया जाता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ द यूएन, द यूएन कैरीज आउट इट्स वर्क थ्रू 6 मेजर ऑर्गन्स और बॉडीज, इसके 6 मेजर बॉडीज हैं। दीज ऑर्गन्स आर द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द सेक्रेटरीट, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द ट्रुथशिप Council. Then let us study in briefly the working and responsibility of the main organs. The General Assembly. The General Assembly is the main organ of UN. ये UN का main organ है. It meets every year. ये हर साल meetup रखते हैं. Discussion on all actions of UN are held in General Assembly. UN के सभी actions इस General Assembly में डिस्कस किए जाते हैं। एवरी मेंबर कंट्री कैन पुट फॉरवर्ड इट्स आइडिया एंड ओपिनियन, तो सब मेंबर जो कंट्री हैं वो अपने आइडिया और ओपिनियन यहाँ पे रख सकते हैं। बेस्ड ऑन द डिस्कशन डिसीजन आर टेकन एंड देन एग्जीक्यूटेड, तो डिस्कशन पे बेस्ड डिसीजन लिए जाते हैं और फिर एग्जीक्यूट किए जाते हैं। मेंबर्स डिसाइड रूटीन मैटर विद अ सिंपल मेजॉरिटी वोट, इंपॉर्टेंस डिसीजन रिक्वायर्स अ 2/3 मेजॉरिटी, तो मेंबर डिसाइड करते हैं, रूटीन मेंबर्स विद अ सिंपल मेजोरिटी से डिसाइड करते हैं कि कौन सा डिसीजन रिक्वायर है और 2/3 मेजोरिटी हर डिसीजन को टेक ऑफ करने के लिए चाहिए होती है। हाउ एवर इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ मेंबर नेशन टू फॉलो द रिकमेंडेशन ऑफ द जनरल असेंबली, जबकि हर कंपनी किसी भी देश के लिए ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है कि वो सारे ही रिकमेंडेशन को फॉलो करे जनरल असेंबली का। देन द सिक्योरिटी काउंसिल, द सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएन, ये सबसे पावरफुल ऑर्गन है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड फॉर रीस्टोरिंग पीस इफ अ वॉर ब्रेक्स आउट, इसका रिस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनली पीस को मेंटेन करना एंड रीस्टोरिंग पीस,
पीस को वापस से रिस्टोर करना, यानी कि शांति बनाए रखना। द काउंसिल मीट्स व्हेन एवर देयर इज़ अ थ्रेट टू पीस। काउंसिल जब मीटअप करते हैं, अगर कोई शांति के खिलाफ कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है देश वर्ल्ड में, तो उसके खिलाफ ये मीटअप करते हैं। इट में ऑल्सो मीट इफ अ नेशन हैज़ अ कंप्लेंट अगेंस्ट अनदर नेशंस। और ये मिलते हैं अगर एक देश को दूसरे देश के खिलाफ कोई कंप्लेन है तो उसके रिगार्डिंग भी ये मिलते हैं। ऑल द मेंबर्स कंट्रीज हैव टू एक्सेप्ट इट्स डिसीजन। सभी मेंबर कंट्रीज को डिसीजन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ 15 मेंबर्स। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स है। 5 ऑफ देम हैव परमानेंट सीट। 5 की परमानेंट सीट है। दीज आर यूएसए, द यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। These permanent members have the power to veto or overrule any majority resolution। तो ये जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर है और ओवर रूल करने का है मेजॉरिटी रिजोल्यूशन पे। द अदर 10 मेंबर्स आर इलेक्टेड ईच फॉर 2 ईयर्स। और बाकी जो 10 मेंबर्स हैं, 15 में से जो 10 मेंबर है वो हर 2 साल में इलेक्ट किए जाते हैं। द सेक्रेटरीट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सेक्रेटरीट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। इट कैरीज आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन के डे टू डे वर्क को कैरीज करते हैं। द सेक्रेटरीट जनरल अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर्स इज द हेड ऑफ द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द यूनाइटेड नेशन। और ये यूनाइटेड नेशन के सबसे पावरफुल पर्सन होते हैं। द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल। द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल वर्क्स अंडर द जनरल असेंबली। ये जनरल असेंबली के अंडर काम करते हैं। इट लुक्स आफ्टर दोज प्रोग्राम्स ऑफ यूएन विच प्रोवाइड हेल्प टू डेवलपिंग नेशन। ये उन प्रोग्राम्स के अंडर काम करते हैं जो डेवलपिंग नेशंस, जो डेवलपिंग हो रही हैं कंट्रियां, उनको ये हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। इट ऑल्सो लुक्स आफ्टर द प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द एजुकेशन। और ये ऐसे प्रोग्राम्स भी देखते हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, हेल्थ एंड कल्चर से भी। It looks after the works of several agencies that work for the poor and the needy. The International Court of Justice. The International Court of Justice is the principal judicial organ of the UN. ये UN का principal judicial organ है. It settles disputes between countries and advises member states on matters of international law. ये disputes को settle करते हैं, यानी जो भी कोई लड़ाई झगड़ा है उसको settle करते हैं, advice देते हैं और internationally law को form करते हैं। The court has 15 judge. इसमें 15 जज हैं। The judge are elected for a term of 9 years. 9 साल के लिए जज अपॉइंट किए जाते हैं। The headquarter is at Hague in Netherlands। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में हॉग में है। The trusteeships council. The trusteeships council was established to supervise the administration of the trust territories of the world। ट्रस्टीशिप काउंसिल इस्टेब्लिश की गई सुपरवाइज करने के लिए कि काउंसिल में कैसे कैसे ट्रस्ट टेरिटरीज ऑफ द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में ट्रस्ट टेरिटरीज क्या चल रही हैं, तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ये काउंसिल बनाया गया। विच वर नॉट इंडिपेंडेंट देन, जब जो उस समय इंडिपेंडेंट नहीं थे। नाउ ऑल ऑफ देम हैव बिकम इंडिपेंडेंट। अब ये सब इंडिपेंडेंट हो गए हैं। द ट्रस्टीशिप्स काउंसिल इज नो लॉन्गर फंक्शनल। अब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है अब ये फंक्शन में नहीं है। स्पेशल एजेंसीज। मच ऑफ द वर्क ऑफ द यूएन इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ज़्यादातर जो काम है यूएन का वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी द्वारा किया जाता है। दे डील विद फूड एड, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर। ये फूड एड के साथ, हेल्थ, एजुकेशन ऐसे मुद्दों के साथ ये डील करते हैं। मेंबर कंट्रीज पे फॉर द वर्क ऑफ दीज एजेंसी। मेंबर कंट्रीज को पे करना होता है इन एजेंसीज को। अ रिचर अ नेशन इज द मोर इट पेज। जितना जो अमीर होगा देश वो ज़्यादा पे करेगा। लेट अस स्टडी द एम एंड प्रोग्राम्स ऑफ द सम ऑफ दिस एजेंसी। और इनके कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स, यूनिसेफ जिसे बोलते हैं। The United Nations Children Funds works for the children right, their development, protection and survival। ये बच्चों के लिए ये एजेंसी काम करती है जिसमें उनके डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन और सर्वाइवल के काम पे ध्यान दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एम टू द मोटिवेट कंट्रीज इन द एरियाज ऑफ कल्चर, साइंस एंड एजुकेशन। ये कंट्रीज को मोटिवेट करते हैं कल्चर के लिए, साइंस के और एजुकेशन के मामले में। इट वॉज सेटअप इन 1946। 1946 में सेटअप हुआ। द यूनेस्को एजुकेट्स पीपल अबाउट हेल्थ एंड फार्मिंग मेथड्स। यूनेस्को लोगों को फार्मिंग और हेल्थ मेथड्स भी एजुकेट कराता है। स्प्रेडिंग साइंटिफिक नॉलेज स्प्रेड करता है। टीचर ट्रेनिंग एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिटवीन कंट्रीज। देन वी हैव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO।
Set up in 1948, this organ of the UN aims to improve the health of people. इसका काम है लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना. It provides help in training the health worker to fight against disease such as malaria, tuberculosis and AIDS. तो ये ऐसी हेल्प देते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं हेल्थ वर्कर्स को, जो कि आगे लड़ाई मतलब लोगों को डिजीज़ से फाइट करने के लिए मोटिवेट करते हैं, जैसे मलेरिया हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, एड्स हुआ. देन इट प्रमोट्स रिसर्च इन हेल्थ एंड मेडिसिन. ये हेल्थ और मेडिसिन में भी रिसर्च करते हैं. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट आउटब्रेक्स ऑफ एपिडेमिक्स. देन फूड फॉर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ एन एजेंसी दैट वर्क फॉर रिमूविंग हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड. सो फूड फॉर जो ये एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये हंगर फ्रॉम वर्ल्ड से रिमूव करने की इनकी प्रैक्टिस है. Then International Labour Organization. The International Labour Organization works for promoting opportunities that help work to find work. So ये जो ILO ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों को काम ढूंढने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देता है. It also takes care of the right of people at work. Then achievements of the UN. The UN nation has tried to prevent tension or war between countries. इनका जो मेन है काम है वो कंट्रीज़ के बीच में टेंशन्स को दूर करना. इट हैज़ बिन लार्जली सक्सेसफुल इन इट्स एफर्ट. और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहे हैं. द यूएन हैज़ ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द आर्म्स कंट्रोल, स्पेशली इन द प्रिवेंटिंग और द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. तो इनका जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है, ये आर्म्स को कंट्रोल करना, यानी आर्मीज़ को कंट्रोल करना है और न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करने से स्पेशली रोकना है. द यूएन हैज़ बिन वेरी सक्सेसफुल इन इट्स फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, डिजीज़ एंड इलिटरेसी. बहुत सक्सेसफुल रेट रहा है यूएन का पॉवर्टी, डिजीज और इलिटरेसी के लिए काम करने के लिए. इट हैज़ ऑल्सो अचीव्ड सक्सेस इन इम्प्रूविंग कल्चरल कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज. तो इनका जो सक्सेस रिपोर्ट रहा है बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन, कल्चरल कोऑपरेशन को प्रमोट करने में अमंग द कंट्रीज. देन नेवरदलेस इट कुड नॉट prevent the invasion of Iraq by American-led armed forces in 2003. Nevertheless, इन्होंने जो इनका इराक और अमेरिका का जो डिस्प्यूट था 2003 में, उसको ये प्रिवेंट नहीं कर पाया था. नॉर पुट एन एंड टू द वॉर ऑफ डारफर सूडान. और डारफर और सूडान के बीच में भी ये कोई भी किसी भी तरह का समझौता नहीं करा पाए हैं. इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूनाइटेड नेशन. इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द यूएन. इंडिया इसका एक फाउंडर मेंबर है. इट हैज़ फुल फेथ इन द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ द यूएन. और इंडिया की पूरी फेथ है यूएन के ऊपर. देन इंडिया हैज़ गिवन फुल सपोर्ट टू द यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स. इंडिया पूरा सपोर्ट करता है यूएन को. इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज हैव बीन सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू रीस्टोर पीस. और इंडिया अपनी फोर्स को भेजता है पीस कीपिंग के लिए पूरे वर्ल्ड में. देन इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड द रिलीफ ऑपरेशन फॉर द यूएन एजेंसी. और ये यूएन एजेंसी के लिए रिलीफ ऑपरेशन भी पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया. इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड द यूज़ ऑफ एटॉमिक पावर फॉर पीसफुल पर्पज़. और इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया है कि एटॉमिक पावर को सिर्फ पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाना चाहिए. फैक्ट फाइल. साउथ सूडान इज़ द न्यूएस्ट कंट्री टू ज्वाइन यूएन. अभी न्यूली जिसने ज्वाइन किया है यूएन को, वो साउथ सूडान. साउथ सूडान बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 9 जुलाई 2011. और इसको जो स्वतंत्रता मिली है, इंडिपेंडेंट मिली है, और 9 जुलाई 2011 को मिली है. लेट्स memorize cooperation, the process of working together, intervene in a situation without invitation or necessity, opinion, a view or judgment formed about something, poverty, the state of being extremely poor, illiteracy, the inability to read or write. Then we have quick glance. World War I was followed by the establishment of League of Nations, which was ineffective. The headquarters of United Nations is in New York. The United Nations carries out its works through 6 major organs or bodies. Special agencies deal with food aid, health, education, environment and agriculture. The United Nations has tried to prevent tension or war between countries. India is one of the founder member of the UN. It actively participates in the peacekeeping efforts of the UN. It also involved in the relief operation carried out by the UN agency. Then we have, let's answer, tick the correct option. The most powerful organ of the UN is the General Assembly, the Security Council, the International Court of Justice and the Secretariat. So it is B as a right answer. Then rest you will do it by your own. Match the special agency with the UN of its arm. आपको स्पेशल एजेंसी को उनके एम से मैच करना है. जैसे फ्रीडम फ्रॉम हंगर्स. सो फ्रीडम ऑफ हंगर है FAQ. ठीक है, FAO. सो यू विल मैच दिस लाइक
एंड देन वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, सो ये यूनिसेफ था, ठीक है इसका। तो इस तरह से आप बाकी वालों को मैच करेंगे। देन राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, द जनरल असेंबली इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द यूएन। तो जनरल असेंबली सबसे पावरफुल था, नहीं, इसका जो पावरफुल ऑर्गन था ये था सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स। देन आंसर दिस क्वेश्चन, नेम द 6 ऑर्गन्स ऑफ द यूएन, विच ऑर्गन इज द मोस्ट पावरफुल। तो 6 ऑर्गन्स के नाम लिखने हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े थे, और सबसे पावरफुल कौन सा है, वो था सिक्योरिटी वाला, ठीक है। तो आप उसका भी नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन हॉट्स, व्हाट विल बी द यूएन डू इफ 2 कंट्रीज सेज यूएसए एंड नॉर्थ कोरिया गेट इंगेज्ड इन अ वॉर। अगर यूएसए और नॉर्थ कोरिया में लड़ाई हो जाए तो यूएन क्या करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने चैप्टर में डिस्कस किया कि उनका काम है शांति से किसी भी डिस्प्यूट को सुलझाना। Then fun to do. The flag of the United Nations has been given here. It consists of the map of the world surrounded by olive branches. Find out what the symbol on the flag means. आपको देखना है कि इस फ्लैग पे क्या क्या मीन, इस पे जो पिक्चर बनी इसका क्या मीन्स है। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द इंडियन हु वाज कंसीडर्ड द पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन 2006 to 2007 and works in groups. Each groups can prepare a project report or create a website on any of the special agencies of the UN like the UNESCO or the UNICEF, focus especially on their activities in India. Let enhance our social skill, the ability to debate, discuss and stay calm in a crisis. What qualities should a person have to become a country representative to the United Nations? The person should be able to get his or her point across clearly, be able to the negotiate or discuss issue, and be able to the stay calm even in an emergency. And these are qualities that will help you in life, wherever you are and whatever may be your job. Try and develop these skills. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter 2. Now you will practice it at home by yourself.